आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पुनः फिर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो महत्वपूर्ण भाग है करंट अफेयर, उसके बारे में इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आइए हम बात करते हैं 2019 के उन तमाम पुरस्कारों की जो खास है और आने योग्य है आपके प्रतियोगी एग्जाम में। तो पुरस्कार और सम्मान 2019 की बात करते हैं। 2019 में कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है उसी की इसमें अभी चर्चा करेंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो 28वां व्यास सम्मान वर्ष 2018 का है, किसे प्रदान किया गया? तो इस व्यास सम्मान जो है प्रदान किया गया था 2019 में लीलाधर जगूरी नाम के व्यक्ति को। और अधर जगूरी जो है 2013 में प्रकाशित उनकी जो कृति थी कितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए उनको 28वां व्यास सम्मान से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 4 लाख और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। व्यास सम्मान को 1991 में शुरू किया गया था और बिरला फाउंडेशन द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। अगला देखिए मित्रों, किस अभिनेता को 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से नवाजा गया था रजनीकांत को। और इसके खास कुछ बातें हैं, जैसे 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 20 से 28 सितंबर को की गई थी और इसमें विख्यात फ्रेंच अभिनेत्री इसाबेल ह्यूपर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। अगला देखें तो हाल ही में किस अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये भी 2019 की बात है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से नवाजा गया था। यह यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित होता है किया गया था और कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में दिया गया है इसको। और इस सम्मान में जूडी ओलिया बेंच को भी दिया गया है। आगे इसमें देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव जी का पुरस्कार प्रदान करने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पंजाब में किया गया था गुरु नानक देव जी के पुरस्कार का आयोजन जो है और 550वें उसके प्रकाश पर्व पर इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 11 लाख रुपए नकद दी जाती है। अगला है, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किस कंपनी को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पेप्सिको इंडिया को सम्मानित किया गया है। 2019 की बात, किस सैंट आर्टिस्ट को इटालियन गोल्डन सैंट आर्ट अवार्ड से 2019 से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया था सुदर्शन पटनायक को, है ना। और उसका डायग्राम आपको देखकर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसी के थ्रू यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स BAFTA एट स्कॉटलैंड अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब पर बनी डॉक्यूमेंट्री को। ठीक है। अगला देखें तो किस भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अर्ली कैरियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है या दिया गया है? तो वह दिया गया है नीरज शर्मा को। और ये पुरस्कार जो है उनको सोडियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला है, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता? तो वह इसको जीता था सारा दमन जनोइक ने, दमन जनोइक ने जीता था इस अवार्ड को। और यह ग्लोबल टाइटल के 5वें संस्करण का
5वें संस्करण केरल के कोची गोकुलम कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। और इस आयोजन को सर्बिया की जो सारा दजनोविक को 2019 का मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का ताज पहनाया गया है और खिताब एशियाई क्षेत्र के विजेता को दिया जाता है, ठीक है ना। तो वियतनाम की गुएन थी एन ट्रॉन्ग को शेष विश्व मिस एशिया खिताब दिया गया। इसमें भारत की समीक्षा सिंह ने फेस मिस ब्यूटीफुल का उप खिताब जीता। अगला देखें तो हाल ही में जो ढाका लिटरेचर फेस्टिवल के जो 90वें संस्करण में पश्चिम बंगाल के किस लेखक ने जेम कोन इंडियन लिटरेचर अवार्ड जीता है? तो इसको जीता था अभिषेक सरकार। उनकी जो कृति थी सिद्धो के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2019 का जो व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 2019 का जो व्यास सम्मान है वो नासिया शर्मा को दिया गया और उनका जो प्रख्यात हिंदी ये लेखक हैं और उनका जो लेखक था कागज की नाव, उसके लिए व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। किस लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह था शांता गोखले को यह पुरस्कार दिया गया था। साथ ही के सच्चिदानंद को भी भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पोएट लॉरेट पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला देखें तो चौथे जो ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच 2019 में किसने ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार जीता? वो था रवि प्रकाश ने। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। हाल ही में किस अभिनेता को कैडेट की उपलब्धि और मानवीय उपलब्धियों के लिए स्क्रीन एक्टर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया था रॉबर्ट डी नीरो को। हाल ही में 2019 का अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया? तो वो दिया गया था रेखा। हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए हैशटैग का वुमन अचीवर्स पुरस्कार जीता? वो जीता था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डेविड एटनबरो को। और ये 5 दशक से अधिक समय से जीवजंतुओं पर लगातार शोध का कार्य कर रहे थे। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। हाल ही में किस फिल्म में एशियाई फिल्म महोत्सव बार्सिलोना में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीता है? तो वो था भोसले जी ने। और इस फिल्म का जो निर्देशक का काम किया था वह देवाशीष मखाजी मखीजा था। अगला जो है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को दुबई में इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स 2019 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स है ना से सम्मानित किया गया था? तो वो था बजरंग पुनिया को दिया गया था। और वे विश्व पावर लिफ्टिंग के चैंपियन महंत गौरव शर्मा को विजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखें, किस खिलाड़ी को जानवरों के प्रति उनके लगाव और देखभाल के लिए पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ये पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया? तो वह है विराट कोहली को। विराट कोहली सबसे ज्यादा जानवरों से लगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है? क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, तो फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो वो था सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को 2019 का टॉप बिजनेस लीडर चुना गया है। अगला देखें तो 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता था चित्रेश नटसन ने। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय
बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। और ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन का 16 साल का पर्यावरण कार्यकर्ता था। साथ ही कैमरून की जो 15 वर्ष से शांति कार्यकर्ता डिवीना मलॉम को भी जिहादी समूहों को बोको हराम के खिलाफ उनका संघर्ष की विभावना और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अखिलेश्वर बिहारी जो पुरस्कार से दिया गया तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था। वे राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका हैं और उनका जो उपन्यास स्वप्नांश के लिए उनको 2018 के 18वें बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था नेहा दीक्षित ने। नेहा दीक्षित भारत में यौन तस्करी के घोटालों पर अपनी रिपोर्ट के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत के पहले क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के पहले क्वालिटी जो रत्न पुरस्कार से सुरेश कृष्णा को नवाजा गया है। और भारत का जो पहला यह क्वालिटी रत्न पुरस्कार सुंदरमन हॉस्टल लिमिटेड के अध्यक्ष सुरेश कृष्णा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2019 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो एकलव्य पुरस्कार दिया था धेली दला बेहरा को दिया गया था। ओडिशा के महिला वेटलिफ्टर धेली दला बेहरा को वर्ष 2019 के 70वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाइड की श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो था तपन कुमार मिश्रा को इसके लिए नवाजा गया है। अगला देखें, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का महात्मा गांधी का 150वीं जयंती के अवसर पर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अगला देखें, 2019 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को संयुक्त रूप से मिला? ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। विलियम जी काइलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को मिला है। यह पुरस्कार उनको कोशिका के क्षेत्र में काम करने के और तथा उनका जो ऑक्सीजन की उपलब्धता को किस प्रकार से ग्रहण करता है इसके क्षेत्र में उनको दिया गया था। अगला है, फिजिक्स के क्षेत्र में या फिजिक्स में योगदान के लिए कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उनमें भी 3 लोगों को दिया गया है और वो हैं मिशेल मेयर, डिडियर कैवलेस और जेम्स पीबल्स को दिया गया। जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए तथा मिशेल मेयर और डिडियर कैवलेस को संयुक्त रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये था जॉन बी गुड एनफ और एम स्टेनली व्हिटिंगम, अकीरा योसोनी सिनो, इन 3 लोगों को दिया था। ये लिथियम आयन बैटरी बनाने के कारण उनको मिला था। अगला जो है, किस एस्ट्रोनॉट को द ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मान दिया गया था निक हेगो को। हाल ही में केरल की किस शॉर्ट फिल्म को पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है स्पिरिट ऑफ केरल। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो पीटर हैंडेक के नाम के वैज्ञानिक को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है साल 2019 का। और यह ऑस्ट्रेलियाई लेखक है। 2018 के पोलैंड की जो लेखिका थी ओल्गा टोकार्चुक को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 2018 नोबेल शांति पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया? तो अभी अहमद अली को दिया गया है। और ये जो क्या के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली को नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 का। और राष्ट्र सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए और विशेष रूप से पड़ोसी देशों में इरिट्रिया के साथ 2 दशक से भी अधिक समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करते हुए उसके शांति स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया। इंडियन स्पोर्ट्स फंड्स 2019 में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो मिल्खा सिंह।
इंडियन स्पोर्ट्स खान 2019 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो बजरंग पुनिया को नवाजा गया है। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? तो वो था विनेश फोगाट को चुना गया है। किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो था रमेश पांडे को। किसे द डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एशले बार्टी को, और ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, इनको द डॉन पुरस्कार से नवाजा गया है। 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो वह किसे मिला था? तो इसका जो अवसर है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, ये तीनों को मिला था। और उसका जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य था वो वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग, इस पर उन्होंने शोध कार्य किया, इस कारण से उनको मिला गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 से सम्मानित किया गया? तो ये था प्रियदर्शन को 2018-19 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया है। 2019 का जो बुकर पुरस्कार है वह किसे दिया गया? तो वो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डी एवरिस्टो को दिया गया है। अगला है वर्ष 2019 का जो गोल्डन शू अवार्ड किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया? तो ये था लियोनल मेसी को दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए किस पर्यावरणविद को चुना गया? तो चंडी प्रसाद भट्ट को चुना गया है इसके लिए। किस भारतीय अभिनेता को सऊदी अरब के फिल्म उद्योग जाय फोरम 2019 में दुनिया के फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? जाय फोरम 2019, तो वो था शाहरुख खान को। किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार प्रदान किया? तो ये है के पाराशरन को दिया गया है। किस फिल्म ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड समारोह में भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था? तो वो है गली बॉय। और आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों। आने वाली वीडियो में फिर से एक नए जानकारी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।